हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय टीकम सर टेक क्यू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सी। मींस हम सी की असली शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। मींस हम सी भाषा जो है उसके इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। हम आज माँ की चर्चा करने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं हम माँ की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सी जो है मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर कहलाती है। क्यों कहलाती है इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी माँ से ही सीखता है। तो जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो भी इनसे सीखती हैं। इसलिए हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज कहें या फिर हिस्ट्री ऑफ मदर लैंग्वेज की बातचीत करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज हम जिस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले वो क्या है ऐसा कि जो सी भाषा है, सी लैंग्वेज है, इसका आविष्कारकर्ता कौन है, इन्वेंटर कौन है। यहां पर हम ऐसा कहें, आपके एग्जाम में सीधे तौर पर सवाल पूछा जा सकता है, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी भाषा का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें डेनिस रीची, किसकी चर्चा करें, डेनिस रीची की चर्चा करें, जिससे हम बोलते हैं है ना, किसकी चर्चा करें, डेनिस रीची को क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी भाषा का जनक कहा जाता है। यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो ये नाम है कुछ इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। और वो नाम क्या है यहां पर, डेनिस एम रिची। क्या मिल सकता है आपको दोस्तों यहां पर, डेनिस एम रिची। देखो यहां पर एम का मतलब होता है दोस्तों, अगर बात करें डेनिस एम रिची की, है ना, मैक मैक एलिस्टेयर। अगर बात करें एम का मतलब क्या दोस्तों, यहां पर अगर एम की चर्चा करें तो हम बोल सकते हैं यहां पर डेनिस रीची की जगह क्या बोल सकते हैं, डेनिस मैक एलिस्टेयर रिची। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, है ना, डेनिस एम रिची कहें या फिर डेनिस रिची कह सकते हैं। एम का मतलब होता है मैक एलिस्टेयर, मैक एलिस्टेयर। तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी भाषा का जनक या आविष्कारकर्ता कौन है दोस्तों, डेनिस रिची हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहब, जो ये डेनिस रिची हैं, इन्होंने सी भाषा का आविष्कार किस वर्ष में किया था। तो याद रखना दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, 1972 में। मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सी भाषा का जो आविष्कार है किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, 1972 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखना, एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज, यूएसए, अमेरिका में। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एटी का मतलब होता है अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, अमेरिकन टेलीग्राफ, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं साहब, सी भाषा को डेनिस रीची द्वारा, डेनिस मैक एलिस्टेयर रीची द्वारा वर्ष 1972 में अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन बेल प्रयोगशाला अमेरिका में विकसित किया गया। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने आपकी सुविधा के लिए बड़े ही आसान शब्दों में लिख दिया है, सी भाषा को किसने विकसित किया, डेनिस रीची ने। कब किया, 1972 में किया। कहां किया, अमेरिकन टेलीग्राफ एवं टेलीकम्युनिकेशन बेल लेबोरेटरीज प्रयोगशाला अमेरिका में विकसित किया था। अब जो बातचीत आती है साहब, जब हम बात कर रहे हैं सी की हिस्ट्री की, तो सब जो सी का इतिहास है, मतलब सी आई कैसे, सी का उद्गम कैसे हुआ, किसकी बात करें साहब, सी का उद्गम, सी भाषा का उद्गम। सी भाषा अस्तित्व में आई तो आई कैसे साहब, तो मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन और बहुत सस्पेंस भी क्रिएट करने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। और सस्पेंस इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ने वाले हैं साहब। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहां पर, वो है एल्गो।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज पूछे तो फोर्ट्रान, इस एल्गोल से भी पहले एक लैंग्वेज है हमारे पास, और वो कौन सी है? फोर्ट्रान। उसे साइड में रखता हूं मैं यहां पर, फोर्ट्रान, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल से पहले भी कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? फोर्ट्रान। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास एक भाषा है जिसका नाम है दोस्तों एल्गोल। ठीक है, इस एल्गोल की चर्चा करें साहब, इस एल्गोल की चर्चा करें साहब, तो यह किस वर्ष में आई थी? ठीक है, एल्गोल का पूरा रूप लिख लेते हैं पहले यहां पर, एल्गोरिदमिक एल्गोरिदमिक प्रो है ना लैंग्वेज, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ये देखिए यहां पर एल्गो, एल्गो और ये एल, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। अब बातचीत ये आती है साहब, ये जो हमारे सामने एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है, किसकी बात कर रहा हूं यहां पर मैं? एल्गोरिदमिक, एल्गोरिदमिक भाषा, एल्गोरिदमिक भाषा की चर्चा कर रहा हूं साहब। अब बातचीत ये आती है साहब, जो हमारे पास ये एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है, ये किस वर्ष में आई थी? तो याद रखना दोस्तों, इनिशियली ये जो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है ये आई थी साहब, इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वर्ष 1958 में आया था, और इसे बोलते थे एल्गोल, एल्गोल 58। अब ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम बात करें एल्गोल, एल्गोल 60, तो ये तो आई थी 1960 में, इसलिए इसका नाम है ना एल्गोल 60 है। और यहां पर क्या है? एल्गोल 58, या सिर्फ एल्गोल कहूं तो फर्स्ट संस्करण, प्रथम संस्करण, फर्स्ट वर्जन कब आया था दोस्तों? इनिशियली कब डेवलप हुई थी? एल्गोल 1958 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं दोस्तों। और एक पॉइंट और दोस्तों, हम आगे चल के बात करेंगे साहब, ये जो एल्गोल है ना, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये पॉइंट भी अपने पास याद रखिएगा, कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों कहा हाई लेवल लैंग्वेज? इसकी भी चर्चा करने वाले हैं आगे चल के। कैसी लैंग्वेज है साहब? ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं साहब, ये लैंग्वेज कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे से मैं लिखूंगा HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी बात साहब, इसको डेवलप कहां किया गया था साहब? ये जो है ना, किसने डेवलप किया था? तो यहां पर यूरोपियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट जो है ना, उनका एक इंटरनेशनल ग्रुप था, उसके द्वारा विकसित किया गया था। यूरोपियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट, इनका एक ग्रुप था दोस्तों, है ना, इंटरनेशनल ग्रुप, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। आपके एग्जाम में जो सवाल बनेंगे ना, वो यहां से बनेंगे। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इनको जो मेंशन कर रहा हूं ना, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, एल्गोल का फुल एब्रीवेशन, पूरा रूप है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। किस वर्ष में विकसित हुई? 1958, है ना। ये कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, इससे पहले भी एक लैंग्वेज आ चुकी है, फोर्ट्रान। कौन सी लैंग्वेज? फोर्ट्रान। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज 1954 से 57, याद रखना आप। ये तो 58 है साहब, 1954 की बात आ गई, उससे पहले आ गई ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल क्या काम करती है साहब? तो एल्गोल जैसा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एल्गोरिदम से संबंधित जितनी बातचीत है, उसके लिए इसका विकास किया गया। अब आगे बढ़ते हैं साहब, एल्गोल के बाद में ये जो लैंग्वेज है एल्गोल, यहां पर इस एल्गोल के बाद में हमारे पास जो अगली लैंग्वेज आई साहब, वो कौन सी है? BCPL। कौन सी लैंग्वेज है साहब? BCPL, जिसको बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं साहब। BCPL फुल एब्रिविएशन क्या होता है यहां पर इसका? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज, ये थर्ड जनरेशन की, हाई लेवल भी है और साथ में थर्ड जनरेशन, ये ध्यान रखना, जनरेशन लैंग्वेज।
थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी जनरेशन की एल्गोल? थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना दोस्तों। अगर हम बात करें बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सा, बीसीपीएल ये किस वर्ष में आई थी दोस्तों? तो याद रखना ये आई थी वर्ष 1966 में, क्योंकि ऑर्डर पूछा जाता है साहब। इसके बीच में कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज आ चुकी है, कोबोल, वर्ष 1959 में। अरे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछते हैं। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, सूचना सहायक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ सवाल है। कोबोल एंड पास्कल आर एग्जांपल ऑफ डैश लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक था ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। याद रखना कोबोल कब आई थी? 1959 में आई थी दोस्तों, तो याद रखना एल्गोल के बाद में कोबोल थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं सी के इतिहास की, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है। 1966 में इसको लेके कौन आया साहब? तो याद रखना मार्टिन रिचर्ड, है ना। इसका आविष्कार करता कौन है साहब? अगर हम बात करें इसका आविष्कार करता, आविष्कार करता, इन्वेंटर कौन है? तो हमने क्या कहा अभी भी आपके सामने? मार्टिन रिचर्ड। और याद रखना दोस्तों ये भी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल भी सिस्टम, है ना, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया गया। इस बीसीपीएल के बाद में, इसके जस्ट बाद में साहब एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है बी। क्या नाम है इसका? बी। याद रखना पहले बीसीपीएल है फिर बी है। अगर इस बी की चर्चा करूं साहब, अगर इस बी की चर्चा करूं साहब, तो ये जो है बी लैंग्वेज जो किस वर्ष में आई थी? 1969, इनिशियल वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कहीं कहीं आपको यहाँ पर ये 1967 मिलेगा, 1970 मिलेगा, लेकिन मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर ये कब आई थी? 1969 में। और इसका आविष्कार करता, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है साहब, आविष्कार करता याद रखना इसका। इसका जो आविष्कार करता है साहब, आविष्कार करता जो है, ये जो बात लिख रहा हूं ना मैं यहाँ पर अभी कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। इसका आविष्कार करता कौन है? कैन थॉमसन। कौन है दोस्तों? कैन थॉमसन है। ठीक है। अब मेरी बात को वही एटीएनटी बेल लेबोरेटरीज, इसका आविष्कार कहां हुआ था? एटीएनटी बेल लेबोरेटरी। इसके बाद में बी के बाद क्या आता है साहब? सी। बी के बाद क्या आता है साहब? सी। तो आ गई अपनी सी लैंग्वेज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कब आई थी? 1972 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1972 में। तो आपसे पूछ सकता है जो ये सी भाषा है किस भाषा के बाद में आई थी? तो बी लैंग्वेज। सी से पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? सी से जस्ट पहले कौन सी लैंग्वेज थी? बी लैंग्वेज थी। ऐसा सवाल पूछा जाता है। या बी किसका सी लैंग्वेज किसका सक्सेसर है? बी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज की प्रीडिसेसर है, प्रीडिसर कौन सी लैंग्वेज है? बी लैंग्वेज। प्रीडिसर मतलब पहले कौन सी आई, सक्सेसर मतलब बाद में आई थी। तो सी किसका सक्सेसर है? बी लैंग्वेज का सक्सेसर। तो लैंग्वेज को घुमा करके भी आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। दो बिंदु सबसे पहले सा, सी भाषा को विकसित किसने किया? इसका आविष्कारकर्ता कौन है? डेनिस रिची, या फिर डेनिस एम रिची, जिसको बोलते हैं मैक एलिस्टेयर रिची। किस वर्ष में इसको डेवलप किया गया था? 1972 में। और कहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटीएनटी, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन बेल लेबोरेटरीज, यूएसए, अमेरिका में इसको विकसित किया गया। अब ये जो ऑर्डर है, लेकिन मैंने फिर कहा साहब इस एल्गोल से भी पहले एक लैंग्वेज आ गई, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर आपसे पूछ ले साहब फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो याद रखना पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ना, वो कौन सी है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के बाद एल्गोल। मैंने सारी हिस्ट्री, सारी चिट्ठा यहां पर खोल के रख दिया आपके सामने, जितना आपके लिए आवश्यक है अभी। क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं कहीं ना कहीं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बन चुके हैं।
इसीलिए यहां पर बिल्कुल कोताहल नहीं बरतना है, एक एक चीज को समझना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक वर्ड कहा था साहब, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, बार बार मैंने एक शब्द कहा था। तो अब बात करते हैं साहब, उद्गम की बात हो गई साहब। सी जो है, जो ये सी लैंग्वेज है, सी भाषा है साहब, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहो। सी भाषा है, पहला बिंदु साहब, ये कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो याद रखना, सी जो है ना, थर्ड जनरेशन, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी जनरेशंस होती हैं, है ना, जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियां। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो याद रखना, सी भाषा, सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी तीसरी पीढ़ी की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है साहब। दूसरा, सी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखना, सी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। इस बिंदु पे चर्चा करूंगा साहब अभी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको। ये जब थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? हर पॉइंट पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो, यदि हमने बात की जब लैंग्वेज की, तो देखो लैंग्वेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो भाषाएं होती है ना हमारे पास, जो भाषाएं होती है, एक तो होती है दोस्तों कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज, और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था? एक तो कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय भाषाएं। और दूसरी कौन सी हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोस्तों एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं कि साहब लो लेवल लैंग्वेज कहते किसको हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आखिर कहते किसको हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बात मैं आपको आज सी के इतिहास में, जो माँ के इतिहास में बताने जा रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन दे सकती है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं साहब, लो लेवल लैंग्वेज कहते किसको हैं। लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा किसे कहते हैं साहब? निम्न स्तरीय भाषा किसे कहते हैं साहब? है ना, हम कहते हैं ना, अरे मेरा तो उसके साथ डायरेक्ट लिंक है, जब कोई काम हो करा दूंगा फटाफट। अरे यार मेरा भी करवा देना, कहता नहीं कहता कोई, है ना। जो व्यक्ति देखो ना, छोटे मोटे व्यक्ति डायरेक्ट लिंक निकाल के रखते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना साहब। यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज, ऐसी भाषाएं, ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर के, कंप्यूटर के नजदीक होती हैं। हार्डवेयर मतलब मशीन, सीपीयू के नजदीक होती हैं। और जो सीपीयू से, है ना, जिसको सीपीयू यानी हार्डवेयर आसानी से समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसे, ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर के, जो हार्डवेयर के नजदीक होती हैं। ऐसी भाषाएं जो हार्डवेयर के नजदीक कैसे होती हैं, ये भी समझेंगे। हमने किस 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 सेंस में हम कह रहे हैं कि नजदीक होती हैं। ऐसी भाषाएं जो हार्डवेयर के नजदीक होती है, एवं जिन्हें हार्डवेयर है ना, आसानी से समझ व एग्जीक्यूट कर सकता है।
यहां पर हार्डवेयर से मतलब सीपीयू की बात है साहब। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषाएं जो हार्डवेयर के नजदीक होती हैं, मतलब हार्डवेयर जिन्हें आसानी से समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। भाई कंप्यूटर क्या समझता है? अगर हम बात करें कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम बोलते हैं ना, आपने परिभाषा पढ़ी हुई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर है क्या साहब? एक मशीन, एक हार्डवेयर है। और ये क्या समझता है? क्या समझता है? तो कंप्यूटर क्या समझता है साहब? आप कहोगे साहब 0 और 1 समझता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है साहब। किसको समझता है? 0 और 1 बाइनरी कोड को। तो याद रखना दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण की चर्चा करें साहब। किसकी चर्चा करें? उदाहरण की चर्चा करें साहब। तो याद रखना, जो पहला उदाहरण है हमारे पास, वो कौन सा? यहां पर मशीन लैंग्वेज। कौन सा है साहब? मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना साहब। मैंने क्या कहा यहां पर कि अगर हम बातचीत करें लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की, तो पहला तो उदाहरण कौन सा है साहब हमारे पास? मशीन लैंग्वेज। और दूसरा उदाहरण कौन सा है हमारे पास यहां पर? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सा है साहब? असेंबली लैंग्वेज। बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं साहब? 0 और 1 की बात कर रहे हैं साहब। किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी कोड की। किसकी बात कर रहे हैं? और कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन हार्डवेयर क्या समझता है? 0 और 1। तो देखो, ऐसी भाषाएं, ऐसी लैंग्वेज जिसे हार्डवेयर आसानी से समझ सकता है, एग्जीक्यूट। कंप्यूटर इसी को तो एग्जीक्यूट करता है साहब। कंप्यूटर एग्जीक्यूट किसको करता है? इसी को तो एग्जीक्यूट करता है। और ये हार्डवेयर के नजदीक है साहब, और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हार्डवेयर के साथ इसका। इसीलिए जो मशीन लैंग्वेज है वो कैसी है साहब? वो एक कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज। और ध्यान रखना, कौन सी जनरेशन की? फर्स्ट जनरेशन। मशीन लैंग्वेज कैसी है? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखना, अगर हम बात करें साहब, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। वहीं हम चर्चा करें, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना साहब। अगर बात करें असेंबली लैंग्वेज की, किसकी चर्चा करें? असेंबली लैंग्वेज की। यहां पर हम यूज करते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स कोड, जैसे कि आपने देखा होगा, ऐड करने के लिए ADD लिखना पड़ता है ना, मूव करने के लिए MOV, मल्टीप्लाई के लिए MUL। तो इस तरीके से निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, अगर हम बातचीत करें यहाँ पर, अगर बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो ये कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनते हैं साहब, कि हमारे पास यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज है, वह किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन की। अब आप कहोगे साहब, यहाँ तो आपने 0 तो लिखा नहीं, तो इससे ये हार्डवेयर के नजदीक कैसे है? तो साहब हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर। मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब, मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं आगे चल के। हमारे पास क्या होता है? एक असेंबलर। असेंबलर क्या है दोस्तों? एक ट्रांसलेटर है ये। क्या है ये? ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या है दोस्तों? एक ट्रांसलेटर है। करता क्या है साहब? है ना, असेंबलर की चर्चा करें तो असेंबलर करता क्या है साहब? असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। मशीन भाषा मतलब, जो ए ऐड के लिए AEE लिखा था, मूव करने के लिए MOV लिखा था, ट्रांसफर करने के लिए, है ना, तो असेंबली भाषा को, है ना, 0 1 में कन्वर्ट करना, है ना, को बदलता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। और याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसका उदाहरण है ना, असेंबलर। असेंबलर की बात करें दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ये सवाल पूछा जाता है कई बार आपसे। असेंबलर क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके पास हम सॉफ्टवेयर की पढ़ेंगे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। असेंबलर क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो चर्चा हुई लो लेवल लैंग्वेज की। अब हम चर्चा करते हैं साहब किसकी? हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा की। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना था। हमने कहा था ना, सी, सी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको इंसान आसानी से समझता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। देखो, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का मतलब है ऐसी भाषा जिससे एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ भी सकता है। ऐसी भाषाएं, ऐसी भाषा जिससे मानव आसानी से पढ़, लिख व समझ सकता है। ये एक तरीके की इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ सकता है। मैंने कहा ना इजी, आसानी से, इजी, बहुत इजी इंग्लिश होती है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश होती है। और याद रखना दोस्तों, अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर बात करें हाई लेवल लेवल के एग्जांपल्स की, तो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी शार्प हो गया, ईटीसी। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो किस में आती है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। और याद रखना, मैं अगर बात करूं सी की, सी प्लस प्लस की, जावा की, ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल, एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी भी चर्चा करूंगा। मैंने ये वर्ड इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है साहब, ऐसी भाषा जिसे मानव आसानी से पढ़ लिख कर समझ सकता है, उसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। और सी, अभी तो सिर्फ सी की चर्चा कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, लेकिन फिलहाल हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी है? सी भाषा की। और सी भाषा के अंदर अब देखो, कंप्यूटर तो क्या समझता, 0 1, तो जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, इसको मशीन भाषा में बदलने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और याद रखना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बहुत अच्छे से उनकी आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो चर्चा की सा, सी का फादर कौन है, सी का इतिहास क्या है, सबसे पहले एल्गोल, देन बीसीपीएल, देन बी, देन सी। उसके बाद हमने चर्चा की थी किसकी दोस्तों? कि जो सी लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ ही साथ सी जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस कि जो सी भाषा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सब इसको बनाया क्यों गया था? इसको बनाया किसके लिए गया था? तो याद रखना दोस्तों, सी भाषा को बनाया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि जो सी भाषा है, इस सी भाषा को क्यों बनाया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अगर हम बात करें, जो हमारे पास एक भाषा है जिसका नाम है यूनिक्स। अगर मैं चर्चा करूं ना दोस्तों यूनिक्स की, यूनिक्स है क्या दोस्तों? तो यूनिक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है साहब, शुरुआत में कब आया था दोस्तों? इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो कब आया था? 1969, है ना? अगर बात करें यहां पर, तो ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, ये क्या, ये सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम की बात करें, एक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए,
एक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सी लैंग्वेज की जो है आविष्कार किया गया। बोलोगे साहब ये तो 1969 में आ गई साहब। तो सबसे पहले जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था इसे पीडीपी 7, है ना, अगर हम बात करें तो एक डेटा प्रोसेसर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर होता है साहब, पीडीपी 7 एक मिनी कंप्यूटर था, उसकी सहायता से, है ना, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, उसके लिए किया गया था, उस लैंग्वेज पीडीपी 7 जो एक भाषा थी उसका इस्तेमाल करके किया गया था। लेकिन बाद में 1972 के अंदर देखो, अब इसका डेवलप्ड बाय, ये भी सवाल पूछा जाता है, इसका आविष्कारकर्ता कौन है। बाद में सी भाषा को, है ना, ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी भाषा पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके रीराइट किया गया इसके अंदर, है ना। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है ना, यूजिंग सी, सी की सहायता से बना हुआ है साहब, कौन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बात को याद रखना आप लोग। तो यदि हम बातचीत करें यहां पर कि हमारे पास जो इसका आविष्कार करता है वो कौन है, कैन थॉमसन ही तो है, कैन थॉमसन। अगर आपको याद हो बी लैंग्वेज को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन था, तो बी लैंग्वेज को डेवलप करने वाला व्यक्ति कैन थॉमसन ही तो था। फिर इस कैन थॉमसन ने डेनिस रिची की सहायता से, है ना, इसको सी की सहायता से इसको पूरा लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मुख्य उद्देश्य, लेकिन ये इतनी पॉपुलर हो गई साहब, इसको हर जगह यूज किया जाने लगा। मुख्य उद्देश्य तो यही था, लेकिन आज भी 1972 से लेकर के आज 2025 आ गया है साहब, 53 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अभी भी सी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है साहब। ठीक है, तो याद रखना मुख्य उद्देश्य, लेकिन यहां पर अब सी जो है ना इतनी पॉपुलर हो गई, सभी जगह पर यूज की जाती है, चाहे सिस्टम प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, सभी जगह इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, नेक्स्ट बिंदु जो है हमारे पास, अगर हम बात करें साहब, सी जो है, सी को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सी से पहले भी बहुत आ चुके, इसलिए ऑल नहीं कह सकते हैं, मॉडर्न या मोस्ट बोल सकते हैं, मोस्ट, अधिकतर, है ना। सी को, सी भाषा को मॉडर्न या अधिकतर, अधिकतर भाषाओं की क्या कहा जाता है दोस्तों, मां कहा जाता है, मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मां कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, इससे, है ना। अधिकतर या सभी भाषाओं की मां क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सीखा होगा भाई बाकी भाषाओं ने, है ना। तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर डायरेक्टली और इनहेरिटेड, है ना, इनडायरेक्टली इनहेरिटेड बाय द सी लैंग्वेज। कि अधिकतम, अधिकतर प्रोग्रामिंग भाषाओं, अधिकतर, मोस्ट, अधिकतर भाषाएं, जैसे हम बात करें किसकी, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, है ना, अधिकतर भाषाएं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट आदि, है ना, सी भाषा, सी भाषा के फीचर्स को, सी भाषा के फीचर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज किया है। अगर आप बात करें, है ना, आप लूपिंग की चर्चा करते हैं, लूप्स की चर्चा करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना, तो आपने देखा होगा सी, सी प्लस प्लस क्या है, सी विद
सी विद क्लासेस, सी प्लस क्या करते हैं, सी विद क्लासेस। तो आपने देखा होगा इसने जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स है वो किसके इस्तेमाल किए हैं, सी की तो इस्तेमाल किए हैं, है ना। सी के जो फीचर्स हैं, ज्यादातर फीचर्स किसके इसमें, सी के ही। आपने देखा होगा जावा, जावा की चर्चा करें तो मोस्ट ऑफ द फीचर जो बेसिक फीचर्स है वो किसके हैं, सी के ही है। क्योंकि इन सब ने सी से सीखा है, सीखा है तभी तो सी पर आधारित है ये। क्योंकि अधिकतर जो भाषाएं हैं, है ना, वो सी के फीचर्स को यानी सी पर आधारित है। अधिकतर भाषा किस पर आधारित है, सी पर आधारित है। बेस्ड ऑन सी, आधार यही है साहब, अधिकतर भाषाओं का आधार कौन है, सी भाषा है। इसीलिए सी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मदर ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहा जाता है, वो कौन सी दोस्तों, सी भाषा है। उसका कारण भी यही है। मैं फिर कह रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने में, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें सी कैसी है, अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, किसकी बात करें तो सी लैंग्वेज याद रखना प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। हम बात कर सकते हैं यहां पर प्रोसीजरल लैंग्वेज बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब इसको क्यों कहा जाता है, यहां पर एक फिक्स स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। सी में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है साहब, और स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, सीक्वेंस। क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है साहब। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को क्या बोलते हैं साहब, सीक्वेंस। याद है ना, मैंने आपको एल्गोरिदम टॉपिक पढ़ाया था। तो एल्गोरिदम के जो 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसमें एक कौन सा था, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस। इसके अलावा यहां पर क्या होता है दोस्तों, सिलेक्शन, इफ एल्स का यूज भी किया जाता है, चॉइस, ऑल्टरनेट ऑफ टू, और यहां पर लूपिंग भी है साहब, जिसको बोलते हैं इटीरेशन। इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये फिक्स प्रोसीजर है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। फिर यदि चॉइस हो कि दोनों में से किसी एक पे जाना तो सिलेक्शन, चयन करेंगे, है ना। यहां तो क्या है, अनुक्रम या क्रम, अनुक्रम। उसके बाद में चयन, चॉइस। उसके बाद में लूप, इटीरेशन, रिपीटेशन होता है साहब। यहां पर क्या होता है, रिपीटेशन। तो याद रखना सी भाषा को प्रोसीजर लैंग्वेज, और प्रोसीजर का सिंपल सा मतलब है यहां पर किसका इस्तेमाल होता है, फंक्शंस का। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल भी करते हैं साहब। छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के रख लेते हैं जिनको, है ना, कोड ऑफ ब्लॉक्स, फंक्शंस, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है यहां पर। प्रोसीजर और फंक्शन में एक सिंपल डिफरेंस होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, प्रोसीजर का रिटर्न टाइप नहीं होता है साहब। तो इस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे। अब स्ट्रक्चर्ड यानी स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल भी होता है यहाँ पर। एक फिक्स स्ट्रक्चर है, पहले क्या लिखना है उसके बाद में क्या लिखना है। तो याद रखना सी लैंग्वेज, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। सी कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो हमने इतिहास को तो समझ लिया, अब इन पर जो बनने वाले क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सी भाषा है। तो आपको मैंने कहा था सी कौन सी जनरेशन की भाषा है साहब, थर्ड जनरेशन। सी कौन सी जनरेशन की भाषा है, तो सी लैंग्वेज मैंने कहा था थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और साथ में साथ कैसी लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप देखो सी लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स अ थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, एक तीसरी पीढ़ी उच्च स्तरीय भाषा है। मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा है। असेंबली लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, अगर बात करें यहाँ पर सी की चर्चा करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है, सी जो है कौन सी लैंग्वेज है साहब, एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है साहब, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है।
अगर बात करें असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय भाषा होती है। कैसी होती है साहब? निम्न स्तरीय भाषा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं यहां पर। अगला जो क्वेश्चन है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी भाषा किसके द्वारा विकसित की गई? तो आप सबको पता है साहब कि सी भाषा का जो आविष्कार करता थे वो कौन थे? डेनिस, डेनिस रिची, या फिर हम बोल सकते हैं डेनिस एम रिची। एम का मतलब मैक एलिस्टेयर, ठीक है। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ पर, सी भाषा को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, एलन ट्यूरिंग ने, डेनिस रिची ने, ब्लेज पास्कल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी है साहब। क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी। तो बाकी पॉइंट्स की भी थोड़ी थोड़ी तो चर्चा होनी चाहिए साहब, है ना। कब की थी साहब? अगर बात करें साहब, कब? 1972 में। कब? 1972 में। सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने। कब किया था साहब? 1972 में। कहाँ किया था साहब? कहाँ किया था साहब? तो याद रखना, एटी एंड टी बेल लैबोरेटरी, यूएसए, अमेरिका में किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है साहब कि सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची द्वारा कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कहाँ किया गया था? एटी&टी बेल लैबोरेटरीज, यूएसए, अमेरिकन टेलीग्राफ एवं टेलीकम्युनिकेशन बेल लैबोरेटरीज, यूएसए में किया गया। बातचीत कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साहब। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी साहब? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल, कब हुई थी साहब? 4 अप्रैल 1975, 1975। क्वेश्चन बनते हैं सब सीधे तौर पर कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, 4 अप्रैल 1975। किसने की साहब? किसने की साहब, है ना। तो याद रखना, संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है साहब? तो याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है बिल गेट्स एवं पॉल एलन। बिल गेट्स, बिल गेट्स व पॉल पॉल एलन। अब बात आती है सर कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना, इसकी जो स्थापना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कहां हुई थी? ये सवाल पूछा जाता है। अल्बुकर्क, याद रखना दोस्तों, है ना। कहां हुई थी इसकी स्थापना? कहां हुई थी साहब? तो याद रखना, जो स्थान है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, छोटा छोटा लिख रहा हूं, हो सकता थोड़ा नहीं दिखे तो माफ कीजिएगा। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, अमेरिका, यूएसए। तो याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके संस्थापक की चर्चा करें तो बिल गेट्स व पॉल एलन हैं। कहां इसकी स्थापना हुई थी? अल्बुकर्क, जो स्थान है अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूएसए, अमेरिका में हुई थी। वहीं बात करें साहब एलन ट्यूरिंग, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, कह दें कंप्यूटर साइंस या फिर मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा भी हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल एलन ट्यूरिंग का संबंध किससे था? तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं साहब, ये जो ब्लेज पास्कल है, तो साहब इनका जो संबंध है ना, इनका जो संबंध है वो किससे? एक कैलकुलेटर से है साहब। किससे इनका संबंध? कैलकुलेटर, है ना। जिससे क्या कहा जाता है? इनका संबंध है पास्कल लाइन से। इनका संबंध किससे है? पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, जिसको इन्होंने कब विकसित किया था साहब? 1642, 1642 में। एक्चुअली में क्या हुआ साहब, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पास्कल लाइन कहा जाता है ना। इन्होंने जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को विकसित किया,
अगर हम बात करते हैं पास्कल लाइन क्या है दोस्तों, एक मैकेनिकल मैकेनिकल एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है साहब, जिसकी सहायता से जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन व सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो याद रखना सवाल पूछा जा सकता है, ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है साहब, कैलकुलेटर से है। पास्कल लाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे पास्कल लाइन कहा जाता है, 1642 में इसको विकसित किया था इन्होंने। इसकी सहायता से अर्थमेटिक है ना, बेसिक साधारण अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको किया जा सकता है। तो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो मैंने बातें लिखी है वो आपके एग्जाम के काम की है साहब। चलिए इसी तरह से हमें एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, तभी मजा आने वाला है साहब। चलिए अगर हम बात करें विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, किस भाषा को, है ना, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां, तो आप सबको पता है साहब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां तो एक को ही कहा गया है और वो कौन सी है, सी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्होंने जो फीचर्स हैं सिंटैक्स है वो किस भाषा का इस्तेमाल किया है, सी भाषा का इस्तेमाल किया है साहब। किसका इस्तेमाल किया है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्होंने जो सिंटैक्स है ना वो किसका इस्तेमाल किया है, सी भाषा का इस्तेमाल किया है साहब। इसी वजह से, है ना, सी भाषा को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहा जाता है। बात आती है साहब सी प्लस प्लस। तो याद रखना दोस्तों सी प्लस प्लस का जो है ना इन्वेंटर आविष्कारकर्ता कौन है साहब, तो बाजार ने स्ट्रॉ स्ट्रप स्ट्रॉ स्ट्रुप, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं आपके लिए, बाजार ने स्ट्रॉ स्ट्रॉ स्ट्रूप। अगर हम बात करें साहब जो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसका आविष्कार कब किया गया था इनके द्वारा, 1979 में। याद रखना सी भाषा का आविष्कार, है ना, सी प्लस प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, सी प्लस प्लस जिसका आविष्कार करता कौन है, बाजार ने स्ट्रॉ स्ट्रुप। क्लासेस विद सी भी कहा जाता है, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1979 में हुआ था। अगर हम बात करें साहब जावा की, तो इसका जो इन्वेंटर है आविष्कार करता है, याद रखना सी प्लस प्लस पी, वही AT&T बेल लेबोरेटरीज यूएसए अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था साहब। अगर बात करें जावा की, तो इसका जो इन्वेंटर है वो कौन है, जेम्स गॉसलिंग। कौन है दोस्तों, जेम्स गॉसलिंग। और सी भाषा का, सॉरी जावा जो है किस वर्ष में आई थी, 1991 में। ये याद रखना ऑर्डर, क्योंकि पूछा जाता है कि जो ये 3 4 5 जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देंगे आपसे पूछेंगे इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे पहले कौन सी आई, है ना। वहीं बात करें कोबोल की, याद रखना दोस्तों कोबोल की बात करें यदि हम लोग, तो कोबोल कब आई थी साहब, 1959 में। याद रखना देखो ये जो है ना 1959 में आई है साहब। तो 58 में तो कौन सी आ गई थी हमारी, एल्गोल। तो ये कब आई थी कोबोल जो है ना, एल्गोल के बाद, एल्गोल के बाद कोबोल। और याद रखना एल्गोल से पहले, है ना, ये तो बाद में सा। और अगर पहले की बात करें एल्गोल से पहले, एल्गोल से पहले कौन सी थी, तो फोर्ट्रान, मैंने आपको पहले ही बताई थी। याद रखना अगर हम बात करें फोर्ट्रान, ये एल्गोल से पहले आई है साहब, पहले। एरो देख लो आप। तो याद रखना एल्गोल तो कब आई थी, इनिशियली 1958, जिसको एल्गोल 58 कहा जाता है। एल्गोल 60 मतलब 1960 में आई थी। कोबोल 59, एल्गोल देखो कोबोल की बात में आई थी, एल्गोल 60, एल्गोल 60 आई थी 1960। ये पॉइंट भी याद रखना, ये इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने आप में, ठीक है। एल्गोल मतलब एल्गोल 58 की चर्चा हो रही है साहब, सिर्फ एल्गोल लिखता है तो। और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, कोबोल कॉमन कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान देना, कोबोल। याद रखना एक पॉइंट और इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, क्यों कहा जाता है, सब बाद में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यदि बात करें इन्वेंटर की, इसके आविष्कारकर्ता की चर्चा करें तो हॉपर है। कौन है इसका आविष्कारकर्ता, हॉपर, जिसको बोलते हैं ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर। मैं फिर कह रहा हूं, इन जगह से आपके एग्जाम में सीधे तौर पर सवाल बन सकते हैं। यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण, यही नहीं जितनी भी क्लास हम आपके लिए लेंगे उनमें हम ये ध्यान रखेंगे कि आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड मैटर हम करवाएं, एक एक पॉइंट को समझाएं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड एज अ, सी को मुख्य रूप से डैश के रूप में विकसित किया गया था। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था सी को है ना मुख्य रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। किसके लिए डेवलप किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, यूनिक्स ओएस के लिए, याद है ना, यूनिक्स ओएस है ना, इनिशियली कब आया था साहब, 1969 में। इसका आविष्कारकर्ता कौन था, केन थॉमसन। कौन था दोस्तों, केन थॉमसन। ये बात याद रखना दोस्तों। तो सी वाज प्राइमरी डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसी की वजह से, ठीक है, इसकी नैया आगे बढ़ गई थी सी की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सी इज द डैश टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमने कह तो दिया सी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ये इजीली समझ में आ सकती है। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात में इसके अलावा मैंने आपको बताया था सी कैसी है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है या बिजनेस लैंग्वेज है। कोबोल थी बिजनेस लैंग्वेज, तो है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना। तो यहां पर यदि हम बात करें, सी किस प्रकार की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है साहब। कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और हमने क्यों कहा ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो यहां पर मैंने बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना एग्जीक्यूशन होता है, इसको सीक्वेंस। यहां पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, जिसको बोलते हैं रिपीटेशन, लूपिंग, उनका इस्तेमाल होता है साहब। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच है यहां पर एक तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल्गोल। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एल्गोल का पूरा रूप, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये देखो कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं, एल्गोरिथमिक लिंकिंग, एल्गोरिथमिक लाइब्रेरी। तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां पर, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और याद रखना, एल्गोल कब आई थी साहब, एल्गोल कब आई थी, 1958 में। याद रखना, एल्गोल, एल्गोल 58 1958 में आने के कारण, है ना, फर्स्ट इनिशियल वर्जन। फिर उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, एल्गोल 60 1960 में। याद रखना, एल्गोल कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एल्गोल को डेवलप किसने किया था, यूरोपियन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट का जो इंटरनेशनल ग्रुप था, उसने इसको डेवलप किया था। तो आई होप आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी क्लास आपके लिए यूट्यूब पर लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।